अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। सैलाब, कुदरती आफ़ात क्या इज़ाब इलाही हैं? आज हम इसी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। जब भी सैलाब या कुदरती आफ़ात आती हैं तो अमूमी तौर पर ये तासुर मिलता है कि अल्लाह ताला नाराज़ हैं, और एक तरीके का ये अल्लाह का अज़ाब है जो अल्लाह ने ज़मीन पर उतार दिया है, नाफिज कर दिया है। अल्लाह इससे बाकी लोगों के लिए इबरत बनाना चाहता है। जब ये नुक्ता नज़र पेश किया जाता है तो मज़हब से कदरे दूर जो लोग होते हैं वो कहते हैं सारे गुनाह तो बड़े शहरों में, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में हो रहे होते हैं, और अज़ाब आता है अल्लाह का तो तुनसा शरीफ, कद्दू बराज या सखर के आसपास ही आता है। तो ये क्या अल्लाह की तरफ से है, या हमारा निकासी का सिस्टम ख़राब है जिसकी वजह से ये हो रहा है? इसके पीछे हिकमत क्या है? अल्लाह ने दुनिया का जो नज़्म व ज़ब्त बनाया है वो खुद का रसूलों पर चल रहा है। ये सही है, अल्लाह ताला नाराज़ भी होते हैं, लेकिन अल्लाह ने बता दिया है कुरान में कि जब वो अपनी नाराज़गी का इजहार करना चाहते हैं, जैसे पुरानी कौमों की अल्लाह दास्तान सुनाता है कि सबसे पहले अल्लाह हर कौम के पास एक पैगम्बर भेजता है। पैगम्बर कौम के पास अल्लाह का पैगाम लेकर जाता है, तौबा के लिए कहता है। उसके बाद बड़े मराहल से गुज़रती है वो कौम। अल्लाह इनामात करता है, फिर अल्लाह मोहलत देता है, अल्टीमेटम देता है कि इतना वक्त रह गया है, उसके बाद मैं अपना फ़ैसला सुना दूँगा। तो अल्लाह की नाराज़गी का इज़हार एक बाज़ाब्ता तरीके के तहत होता है। इसको अल्लाह ने कुरान में बयान किया है कि ये मेरी सुन्नत है और मेरी सुन्नत तब्दील नहीं है। इसी को एक और जगह अल्लाह एक्सप्लेन करता है कि जब तक हम रसूल भेजकर किसी कौम पर हुज्जत पूरी नहीं करते, हम कौमों को अज़ाब नहीं दिया करते। ताहम दुनिया में जो अल्लाह ने हमें सलाहियतें दी हैं, कौमी सलाही हैसियत से, इज्तमाही इनफरादी हैसियत से, उनके भी कुछ ज़ाबते और कवायद हैं और उनके कुछ नताइज भी निकलते हैं। अगर मैंने या आपने अपनी इन ज़िम्मेदारियों को पूरा नहीं किया तो उसके नताइज तो निकलेंगे। इज्तमाही ज़िंदगी में पूरा नहीं किया, वहाँ भी नताइज निकलेंगे। तो दुनिया को बेहतर बनाने के लिए अल्लाह ने इंसान को एक हदफ दिया है। ये हदफ हर एक के पास है। अल्लाह ने अक्ल दी हुई है, इंसान अपनी हिफाजत चाहता है, अपने लिए बेहतरी की ख्वाहिश उसके अंदर मौजूद है, अपने लिए अच्छे हालात वो दुनिया में पैदा करना चाहता है। कौमी सतह पर इसको निस्बुल ऐन बनाकर तमीराती और फलाही काम किए जाते हैं तो अल्लाह मदद करता है। हमारे यहाँ ऐसे मौक़ों पर लोगों को सबसे बढ़कर अपनी कोताहियों की तरफ पहले तवज्जो करनी चाहिए। अब हमने अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी नहीं की तो इसका नतीजा तो निकलेगा। सैलाब आता है तो क्या होना चाहिए? हमें इसका सद्भाव करना चाहिए, हमें डैम बनाने चाहिए, पानी को सेव कर सकें। हमने पानी की सेविंग के लिए कोई प्लान नहीं बनाया, तो जब भी सैलाब आता है हम कहते हैं अल्लाह का अज़ाब आ गया। नहीं, ये हमारी कोताही का है नतीजा। अभी रेलों ने आना है, अल्लाह ने हमें अक्ल दी है, समझ दी है, लेकिन अगर हम उसका इस्तेमाल नहीं करें तो अल्लाह कहता है तुम्हारा अंजाम तो फिर यही होगा। घर की आपने टैप खोल दी है और वहाँ पे उसके फ्लैश का या निकासी का प्रॉपर बंदोबस्त नहीं है बाथरूम के अंदर, तो आपका पानी आपके घर की तरफ आएगा। यहाँ भी पानी घर की तरफ आ रहा है, लेकिन अभी तक हमने कोई सद्भाव नहीं किया निकासी का। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है एजुकेशन में। हमारे यहाँ लैक ऑफ एजुकेशन है। हम बच्चों को अच्छी तालीम दिलवाने की तरफ सोचते ही नहीं हैं, उनको शऊर देते ही नहीं हैं। अब कुछ तबका है जो पढ़ा लिखा है, उनको शऊर आया और वो अच्छी बातें पॉजिटिव सोचता है। हमने सबसे पहले तो अपना हुक्मरान अच्छा चूज़ करना है। हम कहते हैं ये हुक्मरानों का है, हमारा तो कोई अमल दखल नहीं है, डैम नहीं बन रहे। अमल दखल है हमारा, हमने अच्छे हुक्मरान चूज़ करने हैं। आप उन लोगों को वोट दें जो एक विज़डम लेके चल रहे हैं, पढ़ा लिखा है, जिसको एहसास है कि दुनिया में क्या चल रहा है, मैं कौन सी तब्दीलियाँ आएंगी तो उस पर वर्ल्ड क्या क्या अफेक्ट पड़ेंगे, या दुनिया में जो तब्दीलियाँ आ रही हैं उससे हमारे मुल्क में क्या अफेक्ट पड़ेंगे, मेरे मुल्क में ये मसाइल है, मैं उनको कैसे लेके चलूँगा। अगर किसी लीडर में ये विजडम नहीं है तो वाई यू आर गिविंग देम वोट? हमें वोट नहीं देना चाहिए। यहाँ पर तो लुटेरे बैठे हुए हैं, नस्ल दर नस्ल वो खा रहे हैं पाकिस्तान को। तो अब थोड़ा ठहरने की ज़रूरत है और कुछ सोचने की ज़रूरत है। हमने पाकिस्तान के लिए कुछ करना है, उसके फ्यूचर के लिए कुछ करना है। अक्सर लोगों के जहन में एक सवाल आता है कि जब सैलाब आता है तो ख़वातीन और छोटे बच्चे बह जाते हैं उसमें। जैसे पाकिस्तान में आजकल शिद्दत के साथ सैलाब आया है, अक्सर ऐसे मनाज़र भी देखने को मिलते हैं कि ख़वातीन छोटे छोटे बच्चों के साथ एक पत्थर से टेक लगा कर खड़ी है, पहले वो आधी डूबती है, फिर सारे ही डूब जाते हैं। तो ऐसे लोग जो मज़हब से थोड़े दूर हैं वो क्वेश्चन उठाते हैं कि अल्लाह तो बड़ा रहीम है, तो ये कैसी ऐसी बेरहमी कि अल्लाह से कैसे तवक्को की जा सकती है? अल्लाह ही तो बारिशें बरसा रहा है।
اس کے جواب میں یہی کہوں گی کہ اگر ایسی سوچ ہے تو دنیا کے قوانین کو پہلے بدلنا پڑے گا کہ ماں اور بچہ کہیں موجود ہیں، پانی آ رہا ہے، ہم نے ڈیم وغیرہ کا بندوبست نہیں کیا، اب فرشتے آئیں اور ان کو بچا لیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن اللہ ہر جگہ حجاب نہیں اٹھا دیتے۔ بہت سے لوگ خوش قسمتی سے ایسی جگہوں پر بچ جاتے ہیں جہاں امکان بالکل نہیں ہوتا بچنے کا۔ اللہ کئی مقامات پر لوگوں کو بچاتا ہے اور بہت زیادہ لوگوں کی تعداد بچتی ہے، لیکن یہ سوچ کر ہر جگہ اللہ ہی سب کو بچا لے، ایسا کوئی واقعہ پیش ہی نہ آئے، پھر تو بندے اور اللہ کے درمیان جو حجاب ہے، پردہ ہے، وہ ٹوٹ جائے گا۔ معلوم ہو جائے گا اس کائنات کا پروردگار سامنے موجود ہے، وہ حفاظت کر رہا ہے، تو پھر امتحان تو نہ رہا، امتحان ختم ہو جائے گا۔ ماں کے لیے ضروری ہے ماں کے پیٹ میں بھی بچہ دنیا سے رخصت ہو، پیدا ہوتے ہوئے بھی رخصت ہو، جوانی میں بھی رخصت ہو، اور یہ ایسا ہوتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا یا یہ قانون بنا لیا جائے کہ اس سال یا اگلے سال کوئی بھی نہیں مرے گا، تو امتحان تو ختم ہو جائے گا۔ اس لیے کئی ہوں گے جن کو اللہ نے بچا لیا ہوگا، بچانے کا عمل بھی ہو رہا ہوتا ہے اور جانے کا عمل بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ سسٹم آف لائف ہے۔ ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم پورے پاکستان کو نہیں بدل سکتے، اس کی عوام کو نہیں بدل سکتے، لیکن ہم خود کو تو چینج کر سکتے ہیں۔ خود کو بدلیں، اپنی اولادوں کو ایجوکیٹ کریں، ان کو یہ سینس دینی ہمیں چاہیے کہ ہم نے وہ حکمران لینا ہے جو پاکستان کی فلاح کے بارے میں سوچے، نہ کہ لوٹنے کے بارے میں سوچے۔ یہ یہاں سے چینج چلے گی تو ایک پورے پاکستان میں چینج آئے گا۔ دیکھیے اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، پانی کو ساری دنیا سٹور کر رہی ہے، ہم نہیں سٹور کر رہے، اور جواباً ہمارے گھروں میں وہ پانی آ رہا ہے تو ہم اللہ کو الزام دے رہے ہیں۔ یہ انصاف نہیں ہے۔ آخر میں یہ کہوں گی کہ پاکستان میں بہت بڑے ایریا پہ زیادہ تر علاقے سیلاب میں ڈوبے ہوئے ہیں، لوگ بہت مشکلات کا شکار ہیں، تو خدا را اپنے بہن بھائیوں کی مدد کرے۔ یہی وقت ہے دوسروں کی مدد کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب مسلمان بھائیوں کی، جو آج کل مسلمان ہیں یا جو بھی ہیں پاکستانی ہیں، ان سب کی مدد کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ان کی مدد کرنے کی، اور اللہ تعالیٰ اس مشکل وقت کو جلد ختم کرے۔ اے اللہ تو میرے وطن کے لیے آسانی کر، یہاں کے لوگوں کے لیے آسانی کر، جو مشکلات میں ہیں ان کو مشکلوں سے نکال۔ یا اللہ میرے وطن کو سیدھے راستے پر گامزن کر دے، یہاں کے لوگوں کو شعور عطا کر دے کہ وہ اپنا اچھا اور برا سوچ سکیں۔ یا اللہ ہمیں اپنی عقل استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اور مشکل میں سب کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔